जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ऑलवेज अनवंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी संगत को जय गुरु जी। हमने रघुवीर अंकल के बहुत से सत्संग सुने हैं। आज मैं आपको सुनाऊंगी कि रघुवीर अंकल की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। रघुवीर अंकल जब गुरु जी के पास जुड़े थे उस टाइम पे अंकल की 14-15 साल से आंखों की रोशनी नहीं थी। वो 14-15 साल से परेशान थे आंखों की रोशनी को लेकर के। उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। उनके जो है आंखों के अंदर स्वेलिंग हो गई थी और वो स्वेलिंग किस वजह से हुई डॉक्टर्स भी जो है ये समझ नहीं पा रहे थे। और उनके पर्दे जो है उसकी वजह से स्वेलिंग की वजह से खराब और हमेशा आंखों में सूजन रहती थी। तो गुरु जी के पास में जो है रघुवीर अंकल के बहुत सारे रिलेटिव्स थे जो आया जाया करते थे। तो उनके रघुवीर अंकल के रिलेटिव्स ने कई बार बोला रघुवीर अंकल के घर में सबको कि आप जो है इनको गुरुजी के पास लेके जाओ। हो सकता है जो वहाँ अरदास करने से गुरुजी के यहाँ पे अरदास करके जो है इनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, ठीक हो जाए। कुछ उनका वक्त नहीं था उस टाइम पर कि वो उस टाइम जाते। कुछ जो है घर वालों ने ध्यान नहीं दिया और वो नहीं जा पाए। रघुवीर अंकल के मामा जी के घर में एक बार गुरुजी का आना हुआ। तो उनके मामा जी के घर में रिलेटिव्स जो हैं उन्होंने बोला कि तुम्हारा तो भांजा भी बहुत परेशान है आंखों से, तो आप उसको भी बुला लो। आज गुरुजी ने आपके यहाँ आना है तो आप उनको भी बुला लो, तो वो भी यहाँ आ जाएं और अपनी आंखों के लिए और गुरुजी से अरदास कर लेंगे। तो उनके मामा जी ने रघुवीर अंकल के यहाँ कॉल करके उनको फिर बुलाया कि आप भी आ जाओ, सारा परिवार यहाँ आ जाओ और दिखा लो कि हो सकता है शायद गुरुजी के आगे अरदास लगाने से कुछ फर्क पड़े। जब रघुवीर अंकल की पूरी फैमिली रात को 7 बजे करीब वहां पहुंच गई, 8 बजे करीब गुरुजी ने आना था, तो वो लोग वहां पहुंच गए। गुरुजी आए 8 बजे। जब दरबार लगा होता तो वहां पे रघुवीर अंकल आए, बैठे। तो रघुवीर अंकल जब माथा टेकने गए गुरुजी के यहाँ के, तो उन्होंने पूछा कि तेनू की प्रॉब्लम है, की दिक्कत है। तो उन्होंने बोला कि मेरी जो है आंखों की रोशनी, मुझे बिल्कुल कुछ नजर नहीं आता, तो आंखों से मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत साल हो चुके हैं। तो गुरुजी ने कहा अच्छा कोई गल नहीं। तो उन्होंने कहा लेट जा। गुरुजी ने अपनी तरफ उनका सर करके और उनको लिटवा दिया। जब वो लेट गए तो उसके बाद गुरुजी बोले कि सेवादारों से बोले कि आप जो है माचिस लेके आओ। कोई जाके फटाफट माचिस ले आया। तो गुरुजी ने माचिस लगा के उनकी आंखों की सिकाई करी। तो सिकाई करने में उनकी आंखों की आईब्रोज भी जल गई। अब वो रघुवीर अंकल की दिल धक धक करे कि पता नहीं गुरुजी क्या करने लगे। तो गुरुजी ने फिर उसके बाद बोला, किसी को आवाज लगाई सेवादार को कि जा सुई लेकर के आ। वो सुई लेकर के आया। अब तो रघुवीर अंकल को लगे कि अब तो मैं गया। अब वो उठने की कोशिश करें तो वो कहते हैं कि ऐसी शक्ति कोई थी जी कि मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं मना करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं करवाना, तो उनके अंदर कोई ऐसी शक्ति थी जो उनको रोके जा रही थी और वो उठ नहीं पा रहे थे। खैर उनको जब गुरुजी ने सुई मंगवाई तो गुरुजी ने उनकी आंखों के अंदर सुई चुभोई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता लगा अंकल को। और जब वो आंखों में सुई डाल दी, उसके बाद गुरुजी ने क्या किया, अपनी सब उंगलियों 10 उंगलियों के अंदर से खून निकाल के वो रघुवीर अंकल की आंखों में डाला। अंकल को तो ये सारी बातें जो है बाद में पता लगी। जब वो घर पहुंच गए तब जाकर के उन्हें ये बात का पता लगा। जब वो उठ करके खड़े हुए तो उन्हें जो है 10 मिनट के बाद खड़े होकर के जब देखा उन्होंने सब तरफ, तो उन्हें 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर जो वहां संगत बैठी हुई थी वो धुंधली धुंधली नजर आने लगी। अब अंकल सोचे कि मुझे तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता था, ये संगत मुझे थोड़ी धुंधली धुंधली नजर आ रही। उन्होंने सोचा कि कुछ हो सकता है, थोड़ा बहुत इसका कोई इफेक्ट हुआ होगा। कोई बात नहीं। जब वो वहां से आज्ञा लेके उसके बाद गुरुजी भी उठ के खड़े हो गए और गुरुजी भी अपने चले गए। गुरुजी बोले कि अब हम भी चलते हैं। तो रघुवीर अंकल की पूरे परिवार ने बोला कि चलो गुरुजी से आज्ञा ले लेते हैं, हम भी चलते हैं। जब उनके
फैमिली उनके परिवार वाले भी चल दिए अपने घर की तरफ। तो अंकल को जो है उनकी मिसेज हमेशा हाथ पकड़ के ले जाया करती थी, कहीं भी जाना आना होता था, क्योंकि अंकल को दिखाई नहीं देता था। तो अंकल जब अपने घर की तरफ जा रहे थे तो एकदम रास्ते में उनके पास से एक रिक्शा वाला निकला। तो उन्हें कहीं हल्का सा धुंधला दिखाई दिया कि कोई रिक्शे वाला उनके पास से निकला। तो उन्होंने अपनी मिसेज को बोला, ये मेरे पास से रिक्शे वाला निकला है? तो उन्होंने बोला हाँ जी। फिर थोड़ा सा आगे चले तो एक साइकिल वाला उनके पास से निकला। तो वो बोले अपनी वाइफ को, ये साइकिल वाला निकला मेरे पास से? वो बोली हाँ जी। फिर थोड़ा सा आगे अभी बढ़ ही रहे थे कि अंकल को सामने एक ऑटो दिखाई दिया। उन्होंने बोला कि कोई चार पहिए वाला कोई ऑटो जो है सामने खड़ा हुआ है। तो आंटी उनकी मिसेस बोली हाँ जी, ये ऑटो ही खड़ा है। तो अंकल ने बोला कि चल अब तू मेरा हाथ छोड़ दे, अब मैं जो है अपने आप चल करके जाऊंगा, अब मुझे कुछ कुछ दिखाई देने लग गया है। अंकल को कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा ऐसा विजन आना शुरू हुआ, तो उन्हें थोड़ा थोड़ा दिखाई देना शुरू हुआ। तो वो जो है आगे चल दिए। चलते चलते जो है जब वो घर पहुंचे, घर जाकर के जो है उन्होंने देखा तो जाके बैठे अपने घर में। तो उन्हें जो है अपने घर का सामान कुछ थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिखाई देने स्टार्ट हो गया। फिर वो जब आराम से अपना तसल्ली से जब बैठे तो उन्होंने जरा ऊंचा मुंह किया तो उनको सामने पेलमेट जो है बिल्कुल साफ क्लियर दिखाई दिया। तब उन्होंने अपनी जो है मिसेस को पूछा कि मेरे साथ वहां पे गुरुजी ने क्या किया। तब उन्होंने गुरुजी की सारी बात बताई कि गुरुजी ने जो है पहले आपकी आंखों के ऊपर माचिस से सिकाई करी जला करके। फिर उसके बाद जो है उन्होंने गुरुजी ने सुई डाल करके जो है आपके आंखों में चुभोई। चुभोने के बाद में उन्होंने सुई पिरो करके आपके गोल जो अंदर जो डले होते हैं उसके अंदर गोल गोल घुमाई। तो अंकल हैरान हो गए, कहने लगे कि जब उन्होंने गोल गोल घुमाई तो ऐसे में तो डले निकल के बाहर भी आ सकते थे कट के। तो उनकी मिसेस बोली हाँ जी, ऐसे ही कुछ उन्होंने गुरुजी ने किया। और उसके बाद जो है गुरुजी ने अपने 10 उंगलियों में से खून निकाल करके और वो आपकी आंखों के अंदर डाला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने जो है रघुवीर अंकल का पूरा आंखों का ऑपरेशन कर दिया और अंकल की आंखें जो हैं वो काफी अच्छी बेहतर हो गई। अब जो है अंकल को जो है रात को सब बातचीत हो गई, कुछ थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला जो क्लियर थोड़ी चीजें नहीं थी। अंकल फिर भी जो है थोड़ा थोड़ा उनको दिखाई देना स्टार्ट हो गया था। अब उनको रात को जैसे कि हमेशा की तरह उन्हें नींद नहीं आती थी। तो उस दिन उसी रात को उनको अंकल को बहुत गहरी नींद आई और इतनी अच्छी नींद आई कि वो जो है उन्हें पता नहीं लगा कि रात भर वो कैसे आराम से बहुत सुकून से सो गए। जब वो सुबह उठे तो उठ करके जो है जिस समय वो घर अपने कमरे से बाहर निकलते हैं तो वो हमेशा जो है वो टेबल से बच करके, एक टेबल पड़ा होता था जिससे कि वो हमेशा टकरा जाया करते थे। जब वो उसको टेबल को देखने लगे, उससे बचने लगे, तो उन्होंने देखा कि वो टेबल उनको पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। अब तो अंकल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अंकल बहुत खुश हुए और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे और सारे परिवार को उन्होंने बुला लिया। मैनू दिसन लग पिया। अब सारे घर वाले परिवार वाले समझे पता नहीं उनको क्या दिखाई देने लग गया है। उन्होंने कुछ गलत समझ लिया तो उन्होंने बोला क्या दिखाई दे रहा है तुझे, क्या दिखाई दे रहा है? वो कहने लगे मैं दिखाई दे रहा मतलब मुझे सारा सामान घर का दिखाई दे रहा है। अब अंकल के परिवार के कोई सदस्य कहे तू मेरी उंगलियां गिन, ये कितनी है? तू मेरे हाथ में देख उंगलियां हैं कि नहीं है? तू मेरी, सब कोई कहे मेरी उंगलियां गिन देख कितनी है, ये मेरी उंगलियों की काउंटिंग कर। तो रघुवीर अंकल ने कहा अब तो आप मुझे कोई किताब भी ला करके दे दोगे तो उसका अक्षर भी पढ़ने में आ जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऑलवेज अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। पूरा परिवार बहुत खुश हुआ और फिर जो है अगले दिन जो है सारे के सारे परिवार वाले रघुवीर अंकल को लेकर के गुरुजी का वहां शुक्राना करने गए। तो गुरुजी के यहाँ जैसे ही वो गए तो वहां पर गुरुजी के वहां जाते ही जो है गुरुजी बोले रात भर सो गए, अच्छी नींद आ गई? तो बोले हाँ जी गुरुजी, कल तो बहुत अच्छी नींद आई। तो कहे अब कैसी
कैसी है तेरी आंखें? उन्होंने कहा गुरुजी अब तो मुझे आप भी दिखाई दे रहे हो, सब दिखाई दे रहा है। तो गुरुजी ने कहा जा, मैंने तेरा कल्याण कर दिया। तो 2-3 दिन निकल गए, लगातार जाते रहे। उसके बाद में अंकल की आंखों में थोड़ी थोड़ी लाली रह गई थी, आंखें लाल लाल दिखाई दे रही थी। तो घर वालों ने बोला कि तेरी आंखें जो हैं वो लाल लाल हैं। तो रघुवीर अंकल ने बोला कि ये मेरे को भी लग रहा है कि मेरी आंखों में लाली लाली सी है। तो वो जाकर के गुरुजी से बोले गुरुजी मेरी आंखों में लाली नहीं ठीक हो रही है। तो गुरुजी ने कहा लाओ एक गिलास में पानी लेकर के आ। वो पानी लेकर के आए। तो गुरुजी ने उसको अमृत बनाया और रघुवीर अंकल को दिया और कहा ये पी ले। उन्होंने जैसे पिया उसको, उसके बाद उनके आंखों की लाली भी बिल्कुल ठीक हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस तरीके से जो है गुरु जी ने रघुवीर अंकल का कल्याण किया।